हेलो क्लास 10th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना एग्जाम्पल 1 ऑफ चैप्टर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना एग्जाम्पल 1 रीड कर लेंगे। सो एग्जाम्पल 1 इज check graphically whether the pair of equation which is x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मेंशन्ड है और क्वेश्चन ने बोला है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर आप इनको ग्राफिकली सॉल्व करो। ठीक है जी, देख लेंगे। देखो बच्चे, कंसिस्टेंट किन दो कंडीशन में हो सकती है, अगर हमारा या तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, एंड या फिर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल हो हमारे b1 अपॉन b2 के, एंड वो भी इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। अब इन दो कंडीशन में ही क्यों ये हमारे दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट हो सकती हैं। देखो बच्चे, अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है हमारे b1 अपॉन b2 के, दैट मीन्स व्हाट, कि हमारी जो इक्वेशंस की लाइन आएंगी वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। तो अगर सॉल्यूशन आएगा दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट होंगी, अगर सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो कंसिस्टेंट नहीं होंगी। इस कंडीशन में भैया देखो, सारी एक दूसरे के इक्वल है रेशियो, तो अगर इक्वल है तो देखो लाइन कैसी बनेगी, कोइंसाइड करेगी लाइन, और जब लाइन कोइंसाइड करेगी तो सॉल्यूशन बच्चे इधर कैसे होंगे, भैया इसके ऊपर तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, पूरी लाइन ही एक दूसरे को टच कर रही है। तो यहाँ सॉल्यूशन बच्चे कैसे आने वाले हैं, मैनी सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन आ रहे हैं तो भैया हमारी वो इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट। क्लियर है। तीसरी एक कंडीशन होती है, कौन सी होती है, कि हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल तो है हमारे b1 अपॉन b2 के, बट वो आगे जाके c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। यहाँ क्या होता है, लाइन्स होती है हमारी पैरेलल, और पैरेलल लाइन है, कहीं कोई सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, भाई सॉल्यूशन तो वहीं तो बनेगा जहां हमारी लाइन कहीं जाके मीट करेगी, वहां हमारे सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ मीट ही नहीं कर रही है लाइन, तो सॉल्यूशन मिलना इम्पॉसिबल है। जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो क्या है बच्चे, हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, है ना। और हमें कंसिस्टेंसी के लिए दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मिल जाए तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो फिर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो चलो देखेंगे। देखो, अगर हम इनको ठीक से लिखें, इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, है ना जी। एंड इसको लिख सकती हूँ मैं 2x माइनस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, है ना जी। भाई राइट हैंड साइड 0 0 कर दिया, जो भी कुछ था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए। ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 2। चलो भैया अपने रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो तो देखकर जरूर ही आए होंगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है, उसके बाद सारी एक्सरसाइजेस कर दी अपलोड। आफ्टर देन मैं ये एग्जाम्पल का पोर्शन उठा रही हूँ। ठीक है जी, चलो एंड कंपेयरिंग द रेशियोज, जब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो अच्छा a1 a2 वगैरह तो लिख दो, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 क्या है। देखो बच्चे, a1 1 है, b1 3 है एंड c1 माइनस का 6 है ना जी। सेकेंड इक्वेशन में a2 है हमारा 2, b2 है हमारा माइनस का 3 एंड c2 है हमारा माइनस का 12। ठीक है, चेक करेंगे तो अगर हम a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के साथ कंपेयर करके देखें, 1 अपॉन 2 को कंपेयर कर रहे हैं 3 अपॉन माइनस 3 के साथ, जिसको कि मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 1 का 3 एंड माइनस 1, ऐसे लिख दूं। भैया देखो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है क्या, नहीं है, यही इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और भैया जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे। देखो,
इक्वेशंस यहाँ लिख दो दे, क्योंकि हमारा a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट हैं तो फिर हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों इक्वेशंस के एटलीस्ट दो दो पॉइंट्स तो होने चाहिए, है ना। तो पहले अपनी दोनों इक्वेशंस के दो दो पॉइंट्स निकालने। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लूं। देखिए बच्चे, अपनी दोनों इक्वेशंस के एटलीस्ट दो दो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम करना है दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम कर लीजिएगा, तो x को कर लेना, अदरवाइज y को कर लेना। ठीक है, तो अगर मैं एक बार में x की वैल्यू लेती हूँ 0, तो इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू को रख रही हूँ 0। आपको चाहिए तो तीन तीन पॉइंट भी निकाल लेना है ना, लेकिन एटलीस्ट दो पॉइंट्स तो चाहिएंगे ही। अगर x की वैल्यू 0 है देन 0 + 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू हो गया 6/3, दैट मीन्स 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 2। अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो y 2 हो जाएगा, है ना। सेकेंड टाइम में मैं y को 0 रख के देख लूं, नाउ एंड पुट, अगर मैं y इज इक्वल टू 2 रखती हूँ, इफ पुट टू y इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो देखेंगे x + 3 × 0 इज इक्वल टू 6, x + 3 का 0 से करेंगे 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू आ गया 6। ठीक है जी, एक इक्वेशन की तो ये दो पॉइंट्स आ गए। चलो सेकेंड इक्वेशन के देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी मैं यही करने वाली हूँ, एक बार में x 0 रखूंगी, एक बार में मैं y 0 रख के देखूंगी। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो 2 × 0 - 3y इज इक्वल टू 12। 0 का 2 से करेंगे 0 आएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। अब देखो y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 12/3, मतलब माइनस डिनोमिनेटर में आएगा 3 पे आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगता, वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, इसलिए 3 4 जा 12। y इज इक्वल टू आ गया बच्चे माइनस का 4 आ गया। एंड सेकेंड टाइम में मैंने रखा y इज इक्वल टू 0, मैंने y को 0 रखा, तो 2x - 3 × 0 इज इक्वल टू 12। 2x 3 का 0 से करेंगे 0 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2, 2 6 जा 12, x इज इक्वल टू तब मेरे पास क्या आया बच्चे 6। तो दोनों के हमने टेबल बना लिए हैं। चलो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्राफ पेपर पे करेंगे। तो फिर देखिए बच्चे, मैंने अपना ग्राफ पेपर पे अपना कार्टेशियन प्लेन तो बना रखा है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 का टेबल है, ये हमारी इक्वेशन 2 का टेबल है। तो चलो पहले इक्वेशन 1 के ये पॉइंट्स को प्लॉट कर लें। पहले है x0 y2, x0 y2 पहला पॉइंट लगेगा यहाँ पे, एंड सेकेंड पॉइंट लगेगा 60 x6 एंड y0, x लगेगा 6 एंड y0, सेकेंड पॉइंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन के दो पॉइंट आ गए भैया, ज्वाइन कर देंगे इनको। ठीक है जी, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के देखेंगे बच्चे अगर हम, तो सेकेंड इक्वेशन में x 0 है, y है -4 नीचे आ जाओ, पहला पॉइंट लगेगा यहाँ, एंड सेकेंड पॉइंट x 6 है एंड y 0 है, तो सेकेंड पॉइंट भी आ रहा है हमारा यही। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। देखिए बच्चे, जहां हमारी लाइन इंटरसेक्ट करती है वहां हमारा होता है हमारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।